हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तरह के कैपेसिटर्स की। एक होते हैं हमारे सिरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर। ये कुछ इस तरह से छोटे से कैपेसिटर्स होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर। इन दोनों कैपेसिटर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इनका कहाँ उपयोग किया जाता है, ये किस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, और अंत में हम बात करेंगे कि इनकी वैल्यू को हम सिंपल तरीके से किस तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको रिटर्न आंसर इसका ज़रूर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर्स के बारे में। तो दोस्तों, जो सिरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर है, सब इनकी जो बनावट होती है वो कुछ इस तरह से होती है जिसे सिरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर कहते हैं। क्योंकि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये डिस्क के आकार में होते हैं, इसलिए हमें इसे डिस्क टाइप कहते हैं। और दूसरा, ये सिरेमिक धातु के बने होते हैं। इनमें कुछ वैल्यू हमारी शो लिखी होती है। इसमें लिखा है 104, इसमें लिखा है आपका 103, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है 103, यहाँ पे शो कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये कैपेसिटर्स हमारे सिरेमिक डिस्क टाइप कैपेसिटर होते हैं, जिनका उपयोग हम लो वोल्टेज पर जहाँ किसी सर्किट में काम करना होता है हम वहाँ करते हैं। इनमें जो हाईएस्ट वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है 50 वोल्टेज तक। 50 वोल्टेज तक हम इनमें करंट को फ्लो करा सकते हैं हाईएस्ट। लेकिन जब दोस्तों 50 वोल्टेज तक इनकी वैल्यू दी जाएगी तो वो कैपेसिटर हमारा एक तो हाईएस्ट 50 का तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे नहीं, क्योंकि लाइट यदि फ्लैक्चुएट हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर 1 वोल्टेज से लेकर 25 वोल्टेज तक की सर्किट में इन कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। इस तरह से हम ये मान सकते हैं ये जो कैपेसिटर्स होते हैं बहुत ही छोटे सर्किट में उपयोग किए जाते हैं, बहुत ही कम वोल्टेज वाली सर्किट में उपयोग किए जाते हैं। आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, आप इन्हें कहीं भी कैसी भी इन्हें लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि इन कैपेसिटर्स में जो वैल्यू निकलती है वो पिको फैराडे में इनकी वैल्यू होती है। दूसरा, यदि हम इनकी संरचना की बात करें यानी कि बनावट की यदि हम बात करें तो हमारा ये जो कैपेसिटर है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक लेग इसकी इस साइड होती है, एक लेग इस साइड होती है, बीच में इलेक्ट्रोड होता है, बीच में जहाँ पर करंट स्टोर किया जाता है। और इसके बाद सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक होता है, जिससे यह परत बनी होती है इस तरफ के इलेक्ट्रॉन में और उस तरह के इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की परत बनी होती है और बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक जो सिरेमिक मटेरियल है वो इंसुलेटेड किया जाता है। इसके हम ऊपर हम प्रोडक्टिव कोड लगाते हैं, जो हम इस तरह का कलर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कलर इसका, ये प्रोडक्टिव कोड है जिससे हम इंसुलेट करते हैं। और इसके बाद इसकी 2 लेग्स होती हैं। कैपेसिटर्स में वैल्यू को कैसे डिफाइन करें कि ये कैपेसिटर कितनी वैल्यू का है। तो दोस्तों, इसके लिए हम मान के चलें आपके पास एक ये किस तरह का कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 98। तो ये वाला हमारा कैपेसिटर 98 पिको फैराडे का होगा। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा हमारे पास है 100 का ये कैपेसिटर है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 100 pf। ठीक है। अब यदि मान के चले कुछ कैपेसिटर्स में वैल्यू हमारी 3 डिजिट में तो यहाँ आ गई, लेकिन इसके अलावा एक कैपेसिटर है हमारा जिसकी वैल्यू 101 है। इसकी वैल्यू को हम 100 pf में ही लिखेंगे, क्योंकि जो आखिरी जो डिजिट नंबर होगा, भले ही वो 0 है तो 0 होगा, भले ही यदि यहाँ पर 1 है तो भी वह एक 0 होगा। अब मान के चलें हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 103। दोस्तों, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम 10 की जगह 10 लिखेंगे और इस कैपेसिटर में हम 3 की जगह 30 का हम उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10,000 पिको फैराड का ये कैपेसिटर हमारा होगा। ऐसे ही हमारा एक और कैपेसिटर हम ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 104। इसको हम 104, इसको हम डिफाइन करने के लिए इसमें लिखेंगे 10 का 10 रहने देंगे, 4 की जगह यहाँ पर 40 का हम उपयोग करेंगे। अब यदि हम इसको देखिए, सबसे पहला इसमें एक नंबर होता है, एक चार्ट आपके बगल में शो कर रही है। सबसे पहला एक इसमें नंबर होता है मिली फैराड, इसके बाद आता है माइक्रो फैराड, इसके बाद आता है नैनो फैराड, इसके बाद आता है पिको फैराड। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो सबसे कम पिको फैराड में आती है। अब हम इसकी पिको फैराड को यदि हम नैनो फैराड में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, तो इसको नैनो फैराड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो वैल्यू आई है पिको फैराड, इसको 1000 से आपको डिवाइड करना होगा।
1000 से यदि हम आपको इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 100 नैनो फेराड। अब ये नैनो फेराड में आ गई वैल्यू। अब यदि इससे ऊपर हम माइक्रो फेराड में लेके जाएं, इसको हम यूएफ में, इसकी वैल्यू को हम यूएफ में किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम माइक्रो फेराड में लिखने के लिए 100 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 0.1 माइक्रो फेराड। ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। इस तरह से हम पिको फेराड से हम नैनो फेराड और नैनो फेराड से हम माइक्रो फेराड में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई कैपेसिटर, इस तरह का कोई कैपेसिटर पर वैल्यू यदि 101 है, 102 है या 103 है या 104 है, जो भी वैल्यू है, तो उसके आखिरी नंबर को आपको 0 मान लेना है। 1 0 और इसकी वैल्यू होगी इसकी 2 0, इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे 10 के बाद 3 0 और इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे 10 के बाद 4 0। ये सारी वैल्यूज़ आपकी पिको फेराड में निकल कर आएंगी। तो इस तरह से हम इन कैपेसिटर्स की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर्स के बारे में। पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर्स कुछ हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। इनका उपयोग हम एलईडी बल्ब, बैटरी चार्जर और फैन रेगुलेटर्स में आपने ऐसे कैपेसिटर्स लगे देखे होंगे जिनका हम उपयोग वहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। दो कैपेसिटर्स में पहला होता है पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर, जिसको हम PP या CBB से हम समझते हैं कि ये पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर है। ये वाला कैपेसिटर पॉलिएस्टर कैपेसिटर होता है, जैसे हम PET या Cl या MEF यदि किसी कैपेसिटर पर लिखा है तो ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर है। इसके बाद हमारा आता है पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर, जिसे हम PC से डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर, जो हमारा PS से हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो उपयोग होते हैं वो हमारे दो तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहला होता है पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर, दूसरा होता है पॉलिएस्टर कैपेसिटर। तो ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर जो होते हैं, इनकी भी जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है पिको फेराड में, और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। इन्हें हम कहीं भी कैसे भी इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इनकी नंबर्स की बात करें तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। तो इस कैपेसिटर पर जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है वो है 0.1 J, इसके बाद है 4 वोल्ट, 400 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यदि 400 तो 400 वोल्टेज तक हाइजेटिस का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये लिखा है 105 J। इसमें J क्या है? J इसका टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ परसेंट ऊपर कुछ परसेंट नीचे हो सकती है। अब इस टॉलरेंस को हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, यदि किसी कैपेसिटर्स पर जैसे इस कैपेसिटर में आपको J लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो J का मतलब क्या है कि इसमें 5% तक ऊपर हो सकती है वैल्यू, 5% तक नीचे हो सकती है। अब इस पूरे चार्ट को समझते हैं। यदि किसी कैपेसिटर पर B लिखा हुआ है उसके लास्ट में, तो इसका मतलब होगा कि 0.10 अप एंड डाउन से। ये किसी पर C लिखा है तो होगा हमारा 0.25 पिको फेराडे अप एंड डाउन होगा। तो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ से F लिखा हुआ है तो यानी कि 1% ऊपर नीचे हो सकती है उसकी वैल्यू। यहाँ G लिखा है तो 2%, यदि J लिखा है तो 5%, यदि K लिखा है तो 10%, यदि M लिखा है तो 20%, और आखिर में लिखा है Z लिखा है तो यह हाइजेस्ट इसकी 80 जा सकती है और मिनिमम इसकी 20 यानी कि 20 तक पहुँच सकती है। लेकिन ये हमें बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम रेयर कंडीशन में ये हमें दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा यदि हमें दिखाई देता है तो वो हमें J दिखाई देता है या फिर K दिखाई। अब मान के चले आपके पास एक कैपेसिटर है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था? J। यहाँ पर क्या देखा है? J। तो J की वैल्यू कितनी है? 5% अप एंड डाउन। तो यानी कि ये J का जो मतलब हो गया वो मतलब हो गया ये 5% तक ऊपर नीचे हो सकती है इसकी वैल्यू। तो दोस्तों, एक कैपेसिटर्स की वैल्यू को हम करेंगे कि हम किस तरह से एक कैपेसिटर की वैल्यू देख सकते हैं। मान के चलें आपके पास एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है जो है हमारा, जिस पर ये नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पर लिखा है क्या? CBB 22। इस पर लिखा है आपका 155J और वोल्टेज।
तो 400 वोल्टेज तो ये हम समझ गए कि इसका उपयोग हम 400 वोल्टेज से ऊपर नहीं कर सकते। अब इस कैपेसिटर को दूसरे नंबर क्या लिखा है, ये लिखा है CBV। तो CBV को हमने क्या समझाया था कि CBV का मतलब है ये पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर है। CBV लिखा हो यहाँ पर या PP लिखा हो तो ये पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर है। अब इस वैल्यू को हम समझते हैं। देखिए J का मतलब हमने समझा है कि J का मतलब होता है 5% होगा इसका अप एंड डाउन्स। अब 155 का क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे 50, यहाँ 5 की जगह आप 5 0 का उपयोग कर दें, 5 0 का उपयोग कर दें तो ये यहाँ पर ये वैल्यू शो हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम, ये हमारा बन जाएगा पिकोफैराड। अब इसको हम यदि माइक्रोफैराड में उपयोग करेंगे तो इसके लिए हम 1000 से इसका हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 1000 से इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1500 नैनो फैराड। अब इस नैनो फैराड को यदि हम माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम 1000 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 1.5 माइक्रोफैराड। इस तरह से हम पिकोफैराड को नैनो फैराड में, नैनो फैराड को माइक्रोफैराड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यू आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हम कैपेसिटर्स को समझ सकते हैं कि कैपेसिटर की क्या वैल्यू है और इन कैपेसिटर्स का हम उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।